काजी साहब, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए, असम्बली तहलील हो गई, वफाकी काबीना तहलील हो गई। मजमूई तौर पर PDM की जो हुकूमत है उसके 16 माह का कैसे तजिया करेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की तारीख में जो जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत की और जो अपोजिशन से सलूक रवा रखा गया इनके दौर में, ये मेरे ख्याल में मैं 1985 से कवर कर रहा हूँ इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन को। वर्स्ट ऑफ द टाइम्स भी हमने देखे हैं, हमने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी देखा है, हमने चौकों पे लोगों को कोड़े पड़ते हुए भी देखे हैं। लेकिन बाज़ हवालों से जितना ये दौर ऑटोक्रेटिक रहा, ये कम से कम ये जो 16-18 महीने थे, ये इसकी नज़ीर कम मिलती है। और यकीनन मुअर्रिख इसको जो है वो जब लिखेगा तो मैं इस पर बड़े सवाल भी होंगे। और फिर एक असेंबली जिस तरीके से लॉ मेकिंग हुई, जिस तरीके से 15-15 लोग जो है बैठ के कानून बनाते रहे थोक के हिसाब से, जो ह्यूमन राइट्स की कैफियत थी, तो ये तमाम हाल मार्क्स होंगे और मेरे ख्याल में तारीख में इनका जिक्र जो है वो बुलाया नहीं जा सकेगा। और सेकेंडली जो दूसरी बात है वो ये कि जब जो पिछला पीरियड था उसके बाद जो इकोनॉमी की जो डाउनफॉल हुई है, वो इसी पीरियड में पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़े बुरे वक्त आए हैं। जब हमने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी हमारे पास चंद 100 मिलियन रह गए थे, लेकिन हमने सरवाइव किया था। मगर इकोनॉमी के एतबार से जो डेप्थ हमने इन चंद माह में देखी है, वो बड़ी जो है ऐसी नहीं, ऐसा मनाजिर हम माजी में या ऐसी तारीख माजी में हमें कम, हालांकि बहुत ज्यादा काबिल रश्क अदवार नहीं आते रहे, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो अगर हम 60s 70s 80s में देखें, 80s और 77 के बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ था, खास तौर पर ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के बाद, तो उसका जो एक जो आप समझ लें कि उसकी जो एक डिनोमेंट है जो वो उसको हम आज भुगत रहे हैं। और अब जो आगे आने वाला वक्त है वो भी बड़ा इस लिहाज से उस पर सवालिया निशान होंगे कि कहने को तो 3 माह में इलेक्शन होने हैं, लेकिन क्या होंगे इसी तरह, क्योंकि खुद जो कैबिनेट आज गई है वो इस पर सवालिया निशान उठाते रहे। अभी इसहाक डार साहब ने असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था कि क्या हुआ, इलेक्शन लेट हो जाए तो क्या है, तो जाहिर है क्या का तो नहीं पता, अलबत्ता आइन वायोलेट होता है, और अगर आइन वायोलेट होना कोई बात नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ये वो हवाले हैं, ये वो नजीरें हैं जो पहले कम थी। बहुत कुछ पहले भी हुआ, बहुत कुछ पहले भी अफसोसनाक हुआ, मगर ये पीरियड मेरे ख्याल में इस हवाले से शायद सबको मात दे दे। जी काजी साहब, आप जानते हैं पाकिस्तान की गुज़श्ता हुकूमतों को भी आपका वसी तजर्बा है। अगर इस 16 महीने में पाकिस्तान के खारजी महाज पर ताल्लुकात, मईशत के हवाले से और जमहूरी आज़ादियों के हवाले से जो इस हुकूमत के काम थे, उनको कैसे देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है इसमें एक तो ये कि ये बुरी तरह सब सर्वियंस थी इनमें, और खुद बोल के जो कहते हैं, और ये वैसे माजी में भी होता रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन थे वो बहरहाल वीक रहे। और उसके लिए जब हम किसी एक इदारे को मूर्त इल्जाम ठहराते हैं तो मैं इसे पार्शियल ट्रूथ समझता हूँ, जुज़वी सच्चाई समझता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो हमारी सिविलियन एलीट आई, जिस तरीके से भी आई, वो इतनी स्पाइनलेस थी और इतनी वो वीक थी कि वो कभी असर्ट नहीं कर सकी अपने आप को। और फिर वो जो उंगली उठाते रहे दूसरी फोर्सेस की तरफ उठाते रहे, जबकि 4 उंगलियां उनकी अपनी कमजोरी लालच की तरफ थी। क्योंकि जो जमहूरी लीडर है वो अपनी ताकत जो है वो अवाम की मोहब्बत से, अवाम की फलाह व बहबूद से डरा करता है। मगर यहाँ पे ये सिलसिला हमने 77 से ऑनवर्ड देखा। एक तो डिसमेंटलिंग ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी हमने देखी, जो पाकिस्तान की मैशत के हासिलात थे आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने हाथ से जाते नजर आए, हमारे असासे बिके औने पौने में। और कर्ज और बेचे हमने किस लिए कि जी कर्ज हमने उतारना है। हुआ क्या कि कर्ज कई गुना हो गया, असासे हाथ से निकल गए, घर के बर्तन बिक गए। तो ये एक मैं समझता हूँ उसका तसलसल था। अब दुआ है कि जो कल लोग आए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मैशत बुनियादी एजेंडा होगा, निगरान हुकूमत जो आएगी, इस हवाले से कुछ लॉ मेकिंग भी हुई है, मगर अभी बहुत से सवालिया निशान है, बहुत सी अनसर्टेनिटी भी होगी और बहुत से फैसले जो है तब हमें शायद उनकी समझ आए जब अगली कैबिनेट जो है
वो हल्फ उठाएगी तो थोड़ा मंजर हम आगे की मंजर कशी कर सकेंगे, मगर आसान वक्त नहीं होगा, कीपिंग इन व्यू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक जो हमारी फॉल है। जी अच्छा काजी साहब, जिस तरह इत्तेहाद ये पीडीएम का पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आया, तो आपको क्या लगता है कि अब आइंदा क्या ये इत्तेहाद कायम रहेगा? देखें, इत्तेहाद की बुनियादी वजह एक कॉमन फो था, एक कॉमन थ्रेट थी। अगर वो थ्रेट सबसाइड कर जाती है तो फिर ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, जो हमने माजी में देखा, एक दूसरे को घसीटेंगे, पेट काट के जो है वो मुबैना हराम का पैसा निकाल देंगे, ये बातें इन्होंने की ना आपस में। तो अभी जो इनकी इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं वो छुपी रही, क्योंकि एक कॉमन फो जो इन सबसे बड़ा था उसकी थ्रेट थी, तो एकदम से इकट्ठे होकर बैठ गए कि ये जो एक जाली लड़ाई थी। अच्छा, एक मैं आपको और भी अर्ज कर दूं, ये जो पीडीएम का अलायंस था, इसकी लड़ाई भी जाली थी, इसकी दोस्ती भी जाली थी। सवाल क्या था कि केक में से किसको कितना हिस्सा मिलता है, केक की लड़ाई थी। केक से मुराद वजारतें कितनी मिलेंगी, ल्यूक्रेटिव वजारतें कब, ये अब पाकिस्तान में सिर्फ इस्तेमाल होती है, ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग, ल्यूक्रेटिव मिनिस्ट्रीज। तो ये सिलसिला था विच वाज अनफॉर्चुनेट, मगर अब हमें ये हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अब हमें जो है वो अपने जो भी बाइख्तियार लोग हैं उनसे तवक्को भी है, उनमें सलाहियत भी है कि हमें एक डायरेक्शन दे सकें, वरना जिस रास्ते पर हमें ये डाल गए हैं वो तो कोई खाई की तरफ ही जाता है, मगर अल्लाह हमें इससे बचा लेगा। जी अच्छा काजी साहब, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन आगे हो जाएंगे? आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत तो इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है, लेकिन फिर हल्का बंदियों की भी बात सामने आई, तो आपको क्या लग रहा है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे या फिर इलेक्शन आगे जाते आपको दिखाई दे रहे हैं? देखें, आइन एक इस दौर में एक बड़ी फ्लेक्सिबल किस्म की चीज बन गया है। यानी आइन में ये तय था कि 14 मई को इलेक्शन करवाने नहीं हुए, तो आइन ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी अहमियत, आइन की तो अहमियत बहुत है और बड़ी एक मुकद्दस किताब मानी जाती है एक समाज में, जिसपे तमाम जो एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सोसाइटी के, उनका एग्रीमेंट होता है और उसी पे समाज चलाए जाते हैं। मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टेट का आर्गन, ये जो असेंबली जो अब गई है, ये वहां पे असेंबली में तकरीरें करके तो सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे आ जाते थे लोगों को लेके, और जिस टाइप के और जिस कमाश के वो लोग आके जो बातें करते थे वो आपने भी सुनी और हमने भी सुनी। लिहाजा आइन अब कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं रह गई। आइन के साथ उन्होंने वही अशर किया है जो मार्शल लॉ में, और खास तौर पर जो 77 का मार्शल लॉ था, जब जियाउल हक साहब जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे, रैग कहते थे इस आइन को, तो इन्होंने अमली तौर पर ये कर दिया। मगर मुझे उम्मीद है कि कौम बड़ी रिजिलियंट है, ये वापस अपने जो राइट्स भी वापस लेगी, और जो है इस आइन की जो बालादस्ती है उसको रेस्टोर करने के लिए बहरहाल जो इस समाज में एक जरूर तारुक मौजूद है, ख्वाहिश भी मौजूद है और जरूरत भी मौजूद है, क्योंकि ये जो मैशत का बोझ है, ये अब इसके इन द फेस ऑफ इट स्ट्रीट जाग सकती है, और स्ट्रीट जागने का मतलब ये है कि लोग अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद बढ़ा सकते हैं आने वाले वक्तों में। जी यकीनन काजी साहब, आइन की सरबुलंदी ही पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। अब ये जो पीडीएम इत्तेहाद है, इसने आवाम के पास जाना है, तो क्या देखते हैं आपके मुतफ़िक़ा तौर पर इकट्ठे जाएंगे या आवाम के सामने अलग अलग अपना अपना बयानिया रखेंगे? पीपल्स पार्टी बिलखुसूस और बिलुमुम नून लीग की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इकट्ठे या अलग-अलग जाना पसंद करेंगे, क्योंकि चंद दिन पहले जो 1-2 इलेक्शन हुए हैं या इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसके बाद सिचुएशन खासी वाज़ेह हो गई है। मगर हम एक अनचार्टेड वाटर में हैं, हम एक ऐसी एक स्क्रिप्ट तो बनाया जाता है, मगर ये वो मुझे स्क्रिप्ट लगता है कि जिसकी कोई मुझे न मंजिल की समझ अभी लग रही है, मगर मुझे ये लगता है कि जो फैसले होंगे आने वाले दिनों में, उन फैसलों को पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान का माशी बुरान डिक्टेट करेगा। वो जरूरतें होंगी, जो माशी जरूरतें होंगी, जो सियासी फैसलों में भी बदलेंगी। और अब के बार मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना गुंजाइश मौजूद है कि हम गलत फैसले कर सकें। तो मेरे ख्याल में जो अगर स्क्रिप्ट पीडीएम का या हुकूमत का कोई था भी या है भी, तो मैं पहले भी जैसे अर्ज किया कि उस स्क्रिप्ट के चीथड़े जो है वो मैशत का स्क्रिप्ट उड़ा देगा। जी सही है। एजाज साहब, आप कहिए कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम ज़ेरे गर्दिश है, ये कन्फर्म हो चुका है या अभी भी कुछ शुकूक व शुबहात है? देखिए, जब तक वज़ीर आज़म और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राजा रियाज, उनके दरमियान मुलाकात नहीं होती और उनके दरमियान इस नाम पर या किसी भी और नाम पर इत्तेफाक नहीं होता,
उस वक्त तक कुछ हतमी तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। जलील अब्बास जिलानी के बारे में अब से थोड़ी देर पहले भी हमने जब चेक किया तो वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला चूंकि वज़ीर आज़म और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में होगा, हो सकता है राजा रियाज इस नाम को पसंद ना करें या हो सकता है राजा रियाज कोई और नाम दें, तो इसलिए उस वक्त तक इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। और इसी वजह से जब लोगों ने जलील अब्बास जिलानी साहब से भी रब्ता किया तो उन्होंने भी लोगों को यही कहा कि हतमी फैसला प्राइम मिनिस्टर और राजा रियाज ने करना। मुझसे भी जब उनकी बात हुई वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे कि उनका नाम जरूर मौजूद है, फेवरेट में भी है, लेकिन हतमी तौर पर चूंकि अभी तक कुछ कहना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए ये कहना भी कब्ल वक्त होगा कि इनके नाम की तस्दीक हो गई है। मोस्ट फेवरेट मैंने कई लोगों से बात की जिनमें हुकूमत के अहम लोग शामिल हैं, उनसे बात की, हुकूमती इत्तेहादी अहम लोग शामिल हैं, उनसे भी बात की, लेकिन वो सब यही कहते हैं कि जी उम्मीद इन्हीं के नाम पर है, लेकिन हतमी फैसला चूंकि राजा रियाज के दरमियान और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में होना है, इसलिए उस वक्त तक कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है या इत्तेहादी जमातों की बात है तो उनकी अक्सरियत इनके नाम पर मुत्तफिक है। नून लीग के भी कई लोगों से बात हुई, उन्हें भी इनके नाम पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी कल शाम तक जब ये मुलाकात नहीं होती और ये इस बात के भी इम्कानात हैं कि कल शाम के बजाय ये नाम परसों इसका ऐलान किया जाए। एक वफाकी वजीर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है ये नाम परसों सुबह में वज़ीर आज़म इसका ऐलान करें। तो इसलिए जब तक ये नाम दोनों के दरमियान मुलाकात में होकर कोई बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं कर दी जाती, उस वक्त तक कुछ कहना कब्ल वक्त है। जी।